एक वाक़या सामने आता है थाना अहमद यार की हदूद में। तो वहाँ पे एक ख़तून को संदूक में टुकड़े-टुकड़े करके घर में ही एक गार बनाकर उसमें छुपा दिया जाता है। जब तहकीकात पुलिस करती है तो पता चलता है कि 6 लाख रुपए के पीछे दामाद ने अपनी सास के टुकड़े-टुकड़े करके इस गार में छुपा दिया। और जब पुलिस हरकत में आती है, एफआईआर होती है और अदारों ने जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक वो गार को ढूँढा, गार में से जो संदूक है उसको निकाला, तो जब बरामद हुई लाश जो सड़ी और गली हुई थी, तो उसमें से टुकड़े-टुकड़े मौजूद थे। और जब उसके दामाद को मतलब कि पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया तो उसने अतराफ़े जुर्म किया। अतराफ़े जुर्म में उसने ये भी बताया कि 6 लाख रुपए के इवज़ में मैंने अपनी सास का कत्ल किया है और उसको घर में छुपा दिया। जब लाहिकीन से हमारी बात हुई तो लाहिकीन ने ये कहा कि ये जादू टोना भी करता है। नाज़रीन, अहले इलाका हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं कि ये जो अंधोनाक वाकया हुआ उस दिन इन्होंने क्या देखा था, यहाँ पे हुआ क्या था, और फिर उसकी लाश जब मिलती है तो इस सारे वाकये के दौरान कितना टाइम लगा, किस तरह से लाश मिली, इन्हीं से ही जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है सर? मोहम्मद शहबाज। शहबाज साहब, आप यहाँ के रहिशी हैं? जी जी कैसे ये बीबी घर से गुम हुई और फिर इसकी लाश ही वापस आई? जी घर तो ना जी कोई गई है जी तकरीबन फर्स्ट टाइम जी तकरीबन दिन ਦੇ 11-12 ਵਜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ठीक है। ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇਥੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਥੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਉਹ ਕੁਛ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 4 ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨਾਲ ਗਈ। ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਪੱਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਿ ਦਿਨ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ठीक है। ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦਮਾਦ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਖੁਦ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। अच्छा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਬੂਲੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦਾ ਕਬੂਲਾ ਸਿਟੀ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਬੇਹੋਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਕਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿائش ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। अच्छा ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਕੂਵੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜੀ 1-2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट के मुताबिक उन्होंने दूसरे दिन बीबी ਨੂੰ कत्ल करता। दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जब वो बीबी गुम होती है तो उस वक्त वो शख्स भी यहाँ पे आता है और ढूंढने में मदद करता है? जी बिल्कुल, वो इत्थे आंदा रहा, 5-6 दिन इत्थे रहा, इन्हां दे नाल जांच पड़ताल करता रहा, इन्वेस्टिगेशन करते रहे ने। हॉस्पिटल दे विच भी चक्कर लाए ने उन्होंने कि शायद कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो, शायद किसी हॉस्पिटल दे विच होवे। बहावल नगर भी गए ने, उस तो बाद मरले भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल उत्थे भी गए ने, आरिफ वाला भी गए, कबूले RHC हॉस्पिटल उत्थे भी गए। उस तो बाद बूरे वाली साइड ते भी गए ने। और सारा कुछ जांच पड़ताल करने के बाद बीबी नहीं लभी। ये शख्स, इसका करैक्टर कैसा है? पहले भी कभी कोई इसने कोई इस तरह का वाकया किया था या ये पहला ही इसका वाकया है? नहीं, पहले तो बड़ी नॉर्मल लाइफ इत्थे जी रहा सी, सारे दे आमने सामने आंदा सी, कोई ऐसा नहीं उनदे सामने नजर आंदा। क्या लगता है सिर्फ पैसों की वजह से ही इसने कत्ल किया है? जी पैसों की वजह नाल भी, पैसे चंगे दा ईमान खराब कर दिंदा जी। उस तो बाद जिस तरह के हुण बीबी दी लाश बरामद हुई है, तहकीकात के मुताबिक साबित हुंदा है कि जी जिस तरीके इन्होंने अपना एक तरह का अड्डा बनाया है, खुफिया तहखाना बनाया नीचे ज़ेरे ज़मीन के अंदर, उत्थे सुनन चाहिए कि जादू टोना का यानी कि ना अमल करन दा वल सीख रहा सी। अच्छा, ये शख्स? जी ये शख्स। अच्छा। हाँ जी।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ तो ਵਗੈरह क्या देखे लगता है ये कोई जादू टोने का वजह से इसने ये सारा वाकया किया है या फिर पैसों की वजह से किया है? ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੀ अच्छा, ਜੀ क्या होना चाहिए उस मुलजिम के साथ जिसने ये जुल्म किया है? ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਕਤਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਰਸਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅੱਛਾ ਕਰਨਗੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਗੇ भाई आप बताएं, आपकी तो माँ थी, जी आपको कब पता चला कि आपकी माँ जो है इस दुनिया में नहीं रही अब? मुझे दूसरे दिन पता चला। अच्छा, जी। जब वो लापता हुई हैं जी तो आप उसको ढूंढते रहे, कहाँ जी। कहाँ ढूंढा था? मैं लाहौर होता था, वहाँ से मुझे कॉल यहाँ से गई थी उधर, ठीक है। और तब मुझे पता चला, तब मैं आया। वो मुझे लेने भी आया वहाँ से, अच्छा। वहाँ से लेने भी आया और मेरे साथ इधर जा भी रहा था। ढूंढा भी काफ़ी उसने, और 1-5 ही उसने खुद की है। 1-5 करके और इधर वगैरह फसलों वगैरह में चल जाता था मेरे साथ, मतलब ढूंढने के लिए? हाँ जी। अच्छा, क्या कहता था आपसे? क्या कहता था? यही कहता था इधर होगी उधर होगी, मतलब कुछ बोलता नहीं था। मेरी माँ मिला दो जी। मुझे ना नहीं उन मेरी जो बड़ी सिस्टर, उसने उसको बोला भी था आपके पास मेरी माँ है, तुम दे दो। कहता नहीं नहीं मैंने क्यों करना है, मैं ऐसा हूँ ही नहीं। उसने ऐसे आगे से बोला। क्या होना चाहिए इसको ऐसे ही सजा देनी चाहिए। ये कोई इंसान नहीं है, जैसे उसका ये सिस्टम निज़ाम नीचे बना हुआ है ना, ये इंसान का काम ही नहीं है, शैतानी पैरवी का काम है सारा। ये वहाँ मुसल्ले वगैरह भी पड़े हुए थे, ये चिला वगैरह काटा हुआ। ये इंसान ऐसे कर भी नहीं सकता, कितना से खतरनाक भी हो ना। अच्छा, वो ऐसे करता ही नहीं है जिसने उसे बेरहमी से मारा। ये इसने कोई जादू शादू के चक्कर में किया है या पैसों जी, के चक्कर में? जैसे उसने लाश रखी हुई है ना, वो ये सारे जादू टोने के लिए रखी हुई थी। अच्छा। नहीं तो उसने मार के फेंकनी थी ना, वहाँ दरिया में फेंक देता, फसलों में फेंक देता, उसने वही रखनी थी। ये उसमें कोई जादू टोना कर रहा था। उसको ये नहीं पता मुझे इनको मिलनी नहीं है लाश, ये नहीं पता उससे पहले हमने बरामद कर ली लाश। इन्हें पता नहीं इसकी क्या तो अब इसने कुछ बताया है कि क्यों किया इसने कत्ल? ये अभी बताया नहीं उसने, इसलिए वालों को बताया। बस पैसे वगैरह उसने लिए हैं, पहले भी खाता रहा पैसे, बताया किसी को नहीं। आप बताएं जी, आप तो एल इलाका है, ये हाँ जी। पहले भी यहाँ पे आता था, ये खबर किसी को नहीं हुई थी कि ये कोई जादू टोने या इस तरह के कामों में पड़ा हुआ है? नहीं जी, सानू इस तरह की खबर कोई नहीं सी ये कब पहले। पता चला? हाँ, ये तो हुण ही पता चला भी कदों दे गायब होई ते सानू पता चला भी ये इस तरह कदी कपड़े नवे पाई जांदा, कदी मोटरसाइकिल नवा लई आंदा, कदी की। अच्छा, हाँ, लाश किस सूरत में मिली थी? लाश के टुकड़े टुकड़े थे। हम्म। हाँ हाँ, मैं भैंस लेने गई ते इथों सुबह नाल मेरे कोल भी गई है। मैनू आंदी 4000 रुपया दे, मैं अज तेन मैं लिया के देवां ते वो मैं 4000 रुपया दिता है ते वो अज ये मेरे कोल पुछदे भी किदे ते इन्हां आंदे भी कोई नहीं, अपने आई कोई नहीं शाम ते। मैं आख्या भी इहदे जवाई कोल पुछो। मैं तो उस दिन भी अनवर नूं आख्या भी इहदे ते मैनूं शक है, इन्हें किते गायब कीती है। आपको कैसे शक था उसके ऊपर? ਉਹ ਸਾਰਾ ਅੱਡਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਅੱਡਾ ਹੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੂੰ। ਵੀ ਮਸਲਨ ਅੱਡੇ ਤੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗਏ। क्या होना चाहिए इस मुलजिम के साथ? ਇਸ ਕਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आप बताएं जी, आपको कब पता चला कि उसने इसको कत्ल कर दिया है? मकतूला के बारे में आपको कब खबर हुई? सानू खबर हुई जिदा जी अपना पुलिस ने कढ़िया जी, पता लगा सन उदा पता लगे जी अस गए आंदे आसे भी शक इस कर दिया से भी इहो बंदा है, इहो बंदा जी ते इथों इलाके आंदे भी इहो बंदा है। आप लगावता जी हर बंदे नूं कदे इधर भज जावे, कदे इधर भज जावे, दरखा दित्ती जाना, कदे नानू लै टुर पैंदा हा जी आप इधर चलिए। हाँ ना झूठा मिट्टी पांदा रही है, इस तरीके करदा रही। हाँ जी, इन्हू जी गोली बजनी चाहिए जी, इंसाफ निक्के निक्के बच्चे लांदे जे तबाही लगनी। तमाम गरीब बंदा देखो कोई हाल है हुंदा जी। क्या कहना चाहेंगे जी, ये जो कत्ल हुआ है ये तो रिश्तों का कत्ल है, एक खातून का कत्ल नहीं है। वो खातून जिसने अपनी बेटी दी थी, जिसने अपने जिगर का टुकड़ा दिया था, जिसने इसके ऊपर अंधा एतमाद किया था, पता नहीं था कि वही इसकी जान ले लेगा। क्या कहेंगे? इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं। क्या इंसाफ होना चाहिए? कत्ल का बदला कत्ल, टुकड़े हमें टुकड़े चाहिए बस, जल्द से जल्द। नाजरीन, अहले इलाका हमारे साथ मौजूद थे जो इस कहानी को
बयान कर रहे थे, जिनकी तरफ से बताया ये जा रहा है कि ना सिर्फ पैसों के लिए बल्कि ये शख्स जादू टोने के चक्कर में था। इसने जो तहखाना बनाया हुआ था, जहां इसने उसको कत्ल करने के बाद उसकी लाश को एक संदूक में बंद किया, न जाने कितने दिन ये उसको वहां रख कर उसके ऊपर तशद्दुद करता रहा या फिर क्या करता रहा, क्योंकि 5 माह का वक्त था जब वो नहीं मिल रही थी। ये खुद भी घर वालों के साथ मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, ड्रामा रचा रहा था कि वो कहाँ है, उसको ढूंढ लेते हैं। और फिर जब इसका ड्रामा बेनकाब हुआ, उसके बाद भी इसने शातिर मुलजिम जो है, इसने कई चालें चलने की कोशिश की, अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन इसे क्या खबर थी कि कानून जो है वो जाग रहा है और कानून के सामने उसका ड्रामा नहीं चल सकता था। उसका ड्रामा बेनकाब हुआ, जिसके बाद उसको गिरफ्तार तो कर लिया गया है। अब तक इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है, पुलिस क्या कहती है, क्या ये शातिर मुलजिम अकेला है या फिर इसके साथ कोई और भी शामिल है? पुलिस से ही बात कर लेते हैं, उनसे ही जान लेते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से, क्योंकि मासूम बच्चे हैं जो आज भी रो कर अपनी माँ के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। मुतासरा फैमिली है जो आज भी बात करते हुए उनकी जुबान लड़खड़ाती है, क्योंकि सामने मौजूद मुलजिम कोई और नहीं है, अपना ही खून है। वो शख्स जिसको इन्होंने अपनी बेटी दी थी, वो शख्स जिसके ऊपर इन्होंने एतमाद किया था, उसी ने ही एतमाद तोड़ा, उसी ने ही उसको कत्ल किया। आगे चलते हैं, पुलिस से बात कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये थाना अहमद यार की जुरिस्डिक्शन में हुआ है। ये 19/12/2025 को खातून जो है वो गायब हुई है और 21 को मुद्दई मुकदमा ने पुलिस को इतला दी कि मेरी बीवी बाजार गई थी सौदा सलफ लेने, तो वापस नहीं आई, उसको किसी नामालूम शख्स ने अगवा कर दिया। तो उस पे फौरन पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और जो मगवी थी उसको तलाश करने के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई और इश्तिहार शोरोगोगा भी दिया गया। मुख्तलिफ लोगों को इंटरोगेट किया गया तो उस खातून का कोई पता न चला। इसी दौरान उसका जो दामाद है इकराम, जब उसको इंटरोगेट किया गया तो वो उसके बयानात कुछ मशकूक थे। तो जब मशकूक बयानात पाकर उसको बाकायदा हिरासत में लेके 28/4 को हिरासत में लिया गया और उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसने मान लिया कि मैंने अपनी सास को कत्ल किया। किसके साथ कत्ल किया है? उसने एक गले में रस्सी डाली और रस्सी से उसने फांसी दी और कत्ल किया। अच्छा, अब आ जाते हैं कि लाश की तरह। उसने कहा कि मैंने अपने घर में एक तय खाना बनाया हुआ है, उसमें लाश एक बॉक्स में बंद है। तो फोरेंसिक की टीमों को कॉल की गई, फोरेंसिक की टीमें भी पहुंच गई, डीएसपी एसपी इन्वेस्टिगेशन भी मौके पे पहुंचा। फोरेंसिक की टीमों ने एविडेंस वहां से कलेक्ट की। बॉक्स को जब खोला गया तो उसमें उसकी सास यानी मकतूला जो थी मगवी थी उसकी लाश बरामद हुई। तो उससे जब मजीद इन्वेस्टिगेट किया गया कि ये आपने क्यों कत्ल किया, तो उसने कहा कि ये मैंने इससे कुछ पैसे और सोना लिया था, तो ये बार बार मुझसे मांगती थी, तो मैंने वो सोना पैसे वापस नहीं दिए, तो मैंने कहा कि इसको ही कत्ल कर दूं, किसी को क्या पता चल रहा है। तो अभी मुलजिम चूँकि रिमांड जिस्मानी पे है, मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो भी हकायक होंगे वो आपको बताएंगे। चूँकि हमने भी आपकी तरह ये सुना था कि वहाँ पे जादू टोना होते हैं, लेकिन जहाँ से लाश बरामद हुई है वहाँ से जाए नमाज ये मिली है, इससे साबित होता है कि वहाँ पे कुछ रिहाइश के अलावा भी काम। मुलजिम ने वो रस्सी बरामद करवाई है और उसके साथ मोटरसाइकिल बरामद हुआ है जिसपे वो लाश लेकर गया था।
अभी तक चूंकि रिमांड जिस्मानी पे है और इन्वेस्टिगेशन आज तक की में एक ही मुलजिम है जो कत्ल में शामिल है, उसके अलावा कोई। हम हमेशा से ही कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम के जरिए अपने नाजरीन को सीख दे सकें, एक पैगाम दे सकें। आज जिस तरह हमने अपने नाजरीन के सामने रखा कि एक अपने ही खून ने, जिसको उस मां ने अपने जिगर का टुकड़ा दिया था, अपनी बेटी दी थी, उसको ही उसके दामाद ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया और इस कत्ल की वजह महज चंद पैसे बने। कोई शख्स इतना लालची और बेहिस कैसे हो सकता है कि चंद पैसों की खातिर अपने ही खून को खत्म कर दे। जी हां नाजरीन, यहां पर जाते जाते हम अपने नाजरीन के सामने भी ये बात जरूर रखेंगे कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार अपने रिश्तों के बारे में जरूर सोच लिया जाए, क्योंकि ऐसे इक़दामात बाद में पछताने से भी वापस नहीं आते। यहां पर इस कत्ल में एक रिश्ता नहीं टूटा, बल्कि वो बच्चे भी अब सारी जिंदगी उसी घर में गुजारेंगे जहां पर कातिल मौजूद होगा। उनकी तरबियत किस हाल में होगी और वो किस तरह से अपने शब और रोज़ इसमें गुजारेंगे, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आज हमने कोशिश की कि उन तमाम पहलुओं से पर्दा उठा सकें जो अभी तक मख्फी थे। आज तक के लिए इतना ही। दोबारा हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।